बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। IMF ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार किया है। मौशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरां हुकूमत के इकदाम पर भी मुहर लगा दी है। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF ने कहा कि नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं ताकि वसी तर इक़्तिसादी इस्तेहकाम और पाकिस्तानी शहरियों की खुशहाली यकीनी बनाई जाए। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धानियों को जवाज़ बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धानियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने का भी साफ जवाब दे दिया। कहा कि वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी, जो कहना था इसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। Stepping back on Pakistan, on January 11th, the IMF Executive Board approved the first review of the standby arrangement with Pakistan. That brought total disbursements under the standby arrangement to $1.9 billion. The standby arrangement is supporting the authorities' efforts to stabilize the economy and to, of course, with a strong focus on protecting the most vulnerable. During the period of the caretaker government, the authorities have maintained economic stability. This has been done through strict adherence to fiscal targets while also protecting the social safety net. It has been done by maintaining a tight monetary policy stance to control inflation and to continue to build up foreign exchange reserves. We look forward to working with the new government on policies to ensure macroeconomic stability and prosperity for all of Pakistan's citizens. And I am going to leave it at Any comment on Imran Khan's letter by any chance? So I'm not going to comment on ongoing political developments. So I'll leave it. I don't have anything else to add to what I just said. इससे पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि बानी PTI की तरफ से IMF को खत लिखा जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले इंतखाबी धांधली का ऑडिट करवाने का कहे। ऐसा ऑडिट जिसकी टीम अदलिया की सरबराही में आज़ादाना काम करे। ऑडिट के बाद IMF पाकिस्तान को कर्ज देने का अमल आगे बढ़ाए। आगे बढ़े खबर दें। पंजाब असम्बली का इजलास आज हो रहा है। अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मरियम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान से स्पीकर सिब्तान खान हलफ लेंगे। इस वक्त असम्बली हॉल के बाहर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद बताएगा क्या खुसूसी इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी देखिए, आज ये 18वीं पंजाब असम्बली का आज इजलास मुनक्किद हुआ है क्योंकि 9 मुंतखब जो MPs हैं वो यहाँ पर आज पहुँचेंगे। यहाँ पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का आज जो है वो इंतखाब भी किया जाएगा, हलफ बर्दारी भी होगी। और क्योंकि 137 हैं मुस्लिम लीग नून के कुल जो MPs हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे और दीगर जमातों के भी यहाँ पर MPs यहाँ पे पहुँचेंगे। सो इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो कोई मफरूर और जो इश्तहारी MPs जो थे जो मुंतखब हुए हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पुलिस ने खुसूसी दस्ते लगाए हुए हैं। यहाँ पर एंटी राइड फोर्स भी मौजूद है, पुलिस मौजूद है और ख़ास तौर पर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अहलकारों को की भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। ना सिर्फ इस पॉइंट पर जहाँ पर ये जो दाखिली रास्ता है, जब पंजाब असम्बली जो नई बनी है इसका जो ये गेट है ये इसका दाखिली रास्ता है, ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि माल रोड पर और इस पंजाब असम्बली के चारों तरफ जहाँ पर MP हॉस्टल्स भी है, जहाँ पर एक पुराना जो दाखिली दरवाज़ा था वहाँ पर भी पुलिस की खासी नफरी को तैनात किया गया है। और इन चारों पॉइंट्स पर जो है वो बैरियर्स खड़े करके पुलिस को खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई मफरूर MPA कोई इश्तिहारी जो है वो यहाँ पर अगर पहुँचे तो उसको अंदर जाने के बजाय उसको बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक अंदर अगर कोई चला जाएगा फिर अंदर से उस किसी MPs को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली का इजलास आज होने जा रहा है और अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब असम्बली के इजलास की कार्रवाई का क्या एजेंडा है और PTI के हिमायत याफ्ता अरकान की क्या हिकमत अमली होगी, तफसील जानेंगे आजम मलिक से। आजम बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? आजम आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी हेलो जी आजम कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का गैर मामूली इजलास जो है वो आज तलब किया गया है
ये थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 बजे के करीब ये इजलास शुरू होगा। इस वक्त सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो यहाँ तक नहीं अभी तक पहुंचे। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज एक हिकमत अमली तय की थी और हिकमत अमली के तहत जो मुतलका गेट है जहाँ से MPs की एंट्री है वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। चूंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बाद उनकी 34 जो है मखसूस नशिस्तें बनती हैं, इसलिए उनको पहले नशिस्तें अलॉट की जाए फिर हल्फ लिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले 10 मेंबर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 10 के करीब जो अरकान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान आज के इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि स्पीकर सब्तैन खान आज के इजलास में सिर्फ हल्फ लेंगे। आज स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का चुनाव अभी जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। ताहम ये स्पीकर की सावदीद होता है कि वो किसी वक्त भी इलेक्शन के लिए पंजाब में पहली बात खातून वज़ीर आला बनने का लम्हा करीब आ रहा है और अब से कुछ देर बाद इजलास होगा। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून आज पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत दिखाने जा रही है। रिपोर्टर उस्मान भट्टी बता रहे हैं कि नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर लीगी अरकान की क्या हिकमत अमली होगी। जी उस्मान। जी, इस वक्त मैं पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है 9 मुंतखब जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो हल्फ लेंगे। आज की जो इस रूटीन है दिन की वो इस तरह है कि 9 बजे के करीब जो है चीफ ऑर्गेनाइजर जो 9 मुंतखब जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास है उसकी सदारत करेंगी। अभी जो अरकान सूबाई असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू है। सिक्योरिटी के हवाले से बताऊँ तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी रास्ते पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं वहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है और कोई भी जो गैर मुतलका शख्स है वो पंजाब असम्बली की हदूद में नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ अरकान सूबाई असम्बली, मीडिया नुमाइंदगान या जो अरकान सूबाई असम्बली के साथ जो कुछ मखसूस लोग हैं उन्हें आने की इजाज़त है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करने जा रही हैं। बुज़दार और चौधरी परवेज़ इलाही दौर की बाक़ियात ख़त्म करने जा रहे हैं। तो एक खातून होते हुए मेरे लिए बहुत फ़ख्र की और बहुत खुशी की बात है। ओवर एक्साइटेड हूँ शायद कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान की जो है वो पहली खातून वज़ीर आला होंगी। ये भी मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है कि वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। जो खातून जहाँ एक्सेल कर सकती है, जो परफॉर्म कर सकती है उसको मौका मिलता है। और मरियम नवाज साहिबा ने हर तरह की लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो बेशक मुश्किल में खड़े होना हो, वो पार्टी का नैरेटिव आगे लेके चलना हो, वो जालिम के सामने कलमा हक कहना हो, उन्होंने ये सब कहा है और किया है। और वो अपने मेरिट के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर इंशाल्लाह ताला पंजाब असम्बली से सीएम मुंतखब होंगी और भारी अक्सरियत से होंगी, ट्रूथ एंड मेजॉरिटी से। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। फरियाल तालपुर वजीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या कोई जियाला वजीर आला होगा, ऐलान जल्द होने की तवक्को है। MKM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के है। नून लीग ने MKM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी है। ज़राए का ये कहना है कि MKM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान खान टिसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते को होगा जिसमें 163 अरकान हलफ उठाएंगे। ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। तफसील देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट में। 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली की हलफ बर्दारी के लिए होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर आगा सिराज दुरानी करेंगे। अरकान के हलफ के बाद सिंध असम्बली में नई मुद्दत के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंध में खवातीन के लिए मखसूस 29 नशिस्तों में से 27 जबकि अकलियत के लिए 9 में से 8 नशिस्तों पर अरकान के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद खवातीन की 2 और अकलियत की 1 नशिस्त पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। जबकि कराची में PS 129 पर कामयाब करार पाने वाले जमात इस्लामी के नईमुर रहमान और दादू में PS 80 से कामयाबी हासिल करके इंतकाल करने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज जुनेजो की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी की 20 अरकान खवातीन की मखसूस नशिस्तों
जबकि 6 अरकान की अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी के बाद सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 114 हो गई है, जबकि MQM की खवातीन नशिस्तों पर 6 और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर 2 अरकान के इंतखाब के बाद ऐवान में MQM अरकान की तादाद 36 हो गई है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को खवातीन की मखसूस 1 नशिस्त मिलने के बाद इनके अरकान की तादाद 3 हो गई है, जबकि 1 रुकन का ताल्लुक जमात इस्लामी से है। सिंध असम्बली में आज़ाद हैसियत में जीतकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान की तादाद फिलहाल 9 है, जबकि इन्हें 3 मखसूस नशिस्तें भी मिल सकती हैं। सिंध असम्बली में इजलास के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और तज़ीनो आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे और किसी गैर मुतालिका शख्स को असम्बली के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमान की तारीफ से मुतालिक दूसरी आइनी तरमीम से इन्हिराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने को कहा गया। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि FIR को जूं का तूं दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो इन दफात का नहीं होता। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने ना पहले किसी को नजरसानी से रोका और ना अब रोकेंगे। नजरसानी का आईनी इख्तियार इस्तेमाल किए बगैर अदलिया और जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम अफसोसनाक और आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार राय के हक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालती फैसले को तोड़ मरोड़ कर गलत अंदाज में पेश करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियाजत अली और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी फारूक H नाइक ने मुश्तरका बयान में कहा कि शरपसंदी पर मबनी मुहिम का मकसद आला अदलिया के जजेस पर बदएतमादी पैदा करके अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाना है। अदालती फैसले को बाज़ अनासिर ने झूठ की बुनियाद पर जालसाजी के जरिए नफरत फैलाने और इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल किया। बयान में मजीद कहा गया कि अदालती फैसलों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुतान तराशी पर मबनी इस मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतरे में डालना है। पंजाब बार काउंसिल की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की मजम्मत। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कामरान बशीर मुगल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इमरान अकरम का मुश्तरका बयान सामने आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने और आला अदलिया को कमज़ोर करने के लिए मुहिम चलाई गई। पंजाब बार ये मुहिम जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मस्त करने की कोशिश पर मबनी है। आगे बढ़े खबर दें। फैसलाबाद में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के नाअहली के बायस शहर भर के ग्रीन बेल्ट्स पर लोगों ने कब्जा करके दुकानें बना ली हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में सड़कों के किनारे होटल, चायखानों, स्टॉल्स और दुकानों के ज़ेरे इस्तेमाल ये जगहें दर हकीकत ग्रीन बेल्ट्स हैं, लेकिन PHA के अमले की बददियानती के बायस काबजीन के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कोई भी स्टेट लैंड पर काबज नहीं हो सकता, स्पेशल जो ग्रीन बेल्ट्स हैं। और जब आप इनका एनालिसिस करें तो पता चलता है कि किसी के साथ इनके अंदर दुनिया खाना महकमा में मिली भगत है और उनसे पैसे लेते हैं। रायामा के बरक्स DGPHA शहर भर की ग्रीन बेल्ट्स पर होने वाले कब्जों को संजीदा मसला नहीं समझते। ज़्यादातर ये कोई रेडी वाले होते हैं या कोई फूड स्टॉल्स होते हैं, वो अपने जो है वो कस्टमर्स को बिठाने के लिए टेम्परेरीली वहाँ पर कुछ चेयर्स वगैरह रख लेती हैं। अदरवाइज़ कोई जो है वो पक्का कोई इंक्रोचमेंट कहीं पर हमें जो है वो देखने में नहीं आई। शहरियों की आला हुकाम से अपील है कि ग्रीन बेल्ट्स को काबजीन से वागुजार करवा कर असल शक्ल में बहाल किया जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।